नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आज के हमारे माननीय अतिथि मेरे परिवार के सदस्यगण और विशेषकर आज सब बच्चे जिनको आज जो पुरस्कार मिल रहा है, जिनका रिकग्निशन हो रहा है, वो और उनके माता पिता या अध्यापक जो भी साथ हैं, उन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज इतना शुभ अवसर है कि आज के बीच हमारे बच्चे भी पता नहीं देखे हैं, गोविंद भी विराजमान है, वो भी विराजमान है और अजय भी विराजमान है। तो तीनों ग्रुप आपके लिए जो है आशीर्वाद देने के लिए आपको बना रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। बच्चों, ये पारितोषिक पुरस्कार जो है या स्कॉलरशिप नहीं है, ये आपका रिकग्निशन है। ये आपकी जो मेहनत की, जो आपने इतनी मेहनत से आगे बढ़ के इसमें आगे आए हैं और फर्स्ट आए हैं, उसकी एक रिकग्निशन है। मेरी तरफ से पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो जब आप आगे आते हैं तो उससे आदमी की जो एम्बिशन है, आदमी को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, आदमी को अगर सफल होना जो जिंदगी में तो क्या चाहिए उसके लिए। तो मैं साधारण शब्दों में आपको कहूंगा कि अगर दो चीजें आप करें तो आप जिंदगी में जरूर सफल होंगे। वो दो चीजें क्या है? ये पहला वर्ड है, अंग्रेजी का कहते हैं एस्पिरेशन, और हिंदी में कहते हैं कि आपकी सोच कितनी बड़ी सोच है। पहले मैं आपको बताया कि सोच जो है, आदमी को एग्जाम के टाइम बड़ी सोच थी इसलिए आप उत्तीर्ण फर्स्ट आए। अगर आपकी सोच नहीं होती है मुझे फर्स्ट आना है तो शायद आप नहीं आते। तो आपकी जो सफलता का राज है, कुंजी है, पहला जो स्टेप था कि आपने सोच की कि मुझे क्लास में आगे आना है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे 95% मार्क्स आने हैं या 90% जो भी लाना है। एक टारगेट है, एक गोल है, और जो आपने यहाँ किया वो सारी जिंदगी के लिए आपके लिए उपयुक्त है कि गोल होना चाहिए आदमी के लिए। आदमी क्या करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, ये पहले दिमाग में लाना सबसे जरूरी है। और अगर आपको दिमाग लाए तो क्या आप क्यों सबसे फर्स्ट आए, क्या कारण कि आपने पहले तो सोच बनी। उस सोच के बाद क्या किया आपने, जो अंग्रेजी का वर्ड में कहता हूं कि पर्सपिरेशन, आपने मेहनत की, आपने पसीना बहाया, आपने खूब रात दिन लगा के मेहनत की, तो इसके लिए आप आगे आए। तो ये वर्ड जो है, मैं हमेशा कहता हूं सफलता का एस्पिरेशन प्लस पर्सपिरेशन, और उसमें अगर 100 का मार्क्स दोनों को मिला के हो तो एस्पिरेशन जो है वो 1% है, 99% पर्सपिरेशन है। परंतु इसके 1% के बिना भी आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप दिमाग में तय नहीं करेंगे कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, मुझे इस मुकाम पर पहुंचना है, मुझे क्या चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ हर चीज आप करें उसमें एक गोल होना चाहिए कि मेरा टारगेट गोल क्या है। और अगर टारगेट आप करेंगे अच्छे से तो निश्चित रूप है कि भगवान आपकी मदद करेगा, सबका आशीर्वाद मिलेगा। तो उस आशीर्वाद से आप मेहनत अगर करते रहेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो ये तो आपकी स्कूल की सफलता पहली है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत उपाय हैं। अभी आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आज देश की प्रगति इतनी जोरों से चल रही है, भारतवर्ष की प्रगति बहुत जोरों से चल रही है। इसलिए कई बार जब बच्चे मुझे मिलते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आप सही जगह पर सही समय पर जन्मे। शायद हम लोग जब जन्मे थे तब उस समय ये अवसर नहीं थे जो आज अवसर अवेलेबल है। तो आपके लिए खूब अवसर है, आप मेहनत कीजिए, जो भी फील्ड में जाना है आप अग्रसर हो। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको लॉयर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, पर जरूर कोशिश करिए कि किसी न किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए आप तैयारी करें। शुरू से एक ध्यान दें। आप पधारे, आपका जो श्लोक है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आकुरस्य विकास प्रशमनम च। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना अर्थात बीमारी नहीं होने देना ही आयुर्वेद का लक्ष्य है। सर धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसलिए है कि हम ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में
सामाजिक सरोकार का निर्वहन कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने तो कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। तो ज्ञान का जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आदरणीय आनंद जी, मेरे परम स्नेही हमारे परम मित्र MBA यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर अजय कुमार जी, शिक्षा से वर्षों तक जुड़े रहे हैं, अभी सेवानिवृत्त हैं रोहित साहब, गौरव जी, सामने बैठे हुए आदरणीय भाई साहब सुरेश जी, सभी सम्माननीय महानुभाव, विश्वविद्यालय से मेरे साथ आए हुए प्रोफेसर गोविंद गुप्ता जी, और आने वाले समय में जिनकी हम ये कल्पना कर सकते हैं कि इस मंच से जहां से हम बोल रहे हैं वहां से जो बच्चे बैठे हैं इन्हीं में से कोई बोलेंगे, ऐसे प्रिय विद्यार्थी। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। हम ये देखते हैं कि अपने देश की जब बात करते हैं तो अपने देश के संदर्भ में बच्चों से ही पूछना चाहूंगा मैं, हर कोई कहता है ना कि भारत विश्व गुरु था, ऐसा कहते हैं नहीं कहते हैं कि हमारा देश क्या था, विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, ऐसा बोलते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु था, हमारा देश सोने की चिड़िया था। तो इसके पीछे जो कारण था वो यही कारण था कि हम संपूर्ण विश्व के अंदर मिले बोलने के लिए 5 मिनट में ही बात समाप्त करूंगा। हमारे नीति शास्त्र में लिखा है, संस्कृत में एक श्लोक है, मैं हिंदी में आपको उसका सरल अर्थ बता देता हूं। धन की 3 गति कही गई है। किसी के पास जो धन होता है उसकी 3 गति होती है, 3 दशा होती है। पहली दशा होती है दान, दूसरी दशा होती है भोग, और तीसरी दशा होती है नाश। तो हमारा नीति शास्त्र कहता है कि आपके पास अगर धन है तो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग ये है कि आप उसका दान कीजिए। इससे अच्छा धन का उपयोग हमारे सनातन शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है। और आपका ये जो ट्रस्ट है, नाम ही चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटी का मतलब ही दान होता है। तो ये राठी परिवार अपने खून पसीने से कमाई हुई जो राशि है उसको चैरिटी में, दान में खर्च कर रहे हैं, अर्थात ये अपने धन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर रहे हैं। और अगर किसी से दान नहीं होता है तो हमारे शास्त्र कहते हैं उस धन का उपयोग करो, अपने ऊपर खर्च करो, परिवार की सुख सुविधाओं पे खर्च करो। और कोई बहुत ज्यादा कंजूस है और दोनों ही विधि से इस धन का उपयोग नहीं कर सकता है तो धन की तीसरी गति होती है नाश। वो उस धन का अंत में नाश होता है, ये निश्चित है। इसलिए सबसे पहले राठी परिवार को बधाई कि आप शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा एक भगीरथ प्रयास कर रहे हैं और हमारे राजकीय विद्यालयों के बच्चों की आप हौसला अफजाई कर रहे हैं। देखिए, दिखने में ये राशि 11,000 रुपए है। हमारे राजकीय विद्यालयों में कौन बच्चे पढ़ते हैं ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। जिनके परिवार बहुत धनाढ्य हैं वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल स्कॉलरशिप जो मिलती है वो बड़ी मेहनत से मिलती है। और कितने बच्चों में हम कितने छट के आए तब हमको नहीं हुए। मेरे को याद आता है कि 79 में जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, स्कूल में तो कोई स्कॉलरशिप मिली नहीं, लेकिन कॉलेज में जब मैं आया तो मेरे को फर्स्ट ईयर में नीट का मेरिट स्कॉलरशिप मिली। तो उस वक्त उसका अमाउंट 1000 या 1200 रुपये सालाना था, बहुत होता था उस समय 79 में था। तो अब ये बात जो है वो बताने की नहीं है, पर फिर भी क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ बताना पड़ेगा। स्कॉलरशिप की जरूरत कॉलेज फीस और उसके लिए तो जरूरत थी नहीं, पर मेरी बड़ी इच्छा थी कि उस जमाने में जो कार में लगते थे वो ऐसा कोई एक कैसेट प्लेयर खरीदा जाए। तो घर पे तो माता जी थी तो हमारे बड़ी कड़क सेवाओं की थी, तो वो कहने नहीं तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे 24 घंटे गाने सुनोगे। तो स्कॉलरशिप से मैं वो कैसेट प्लेयर खरीदा। और उस जमाने की कैसेट जो हम टेप कराया करते थे, अब तो खैर जमाना ही खत्म हो गया। वो अभी जोधपुर आया तब घर से थोड़ी सी अलग से निकाल के आया, कम से कम 150-200 कैसेट हो। तो आप लोग जैसे मैंने किया वैसा इस पैसे का यूज मत करिएगा। और इसको जो है अपने, क्योंकि तब और आज के जमाने में बहुत फर्क है।
बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, सब है, तो उसका जो है सही उपयोग करें। और कुलपति श्री अजय जी, सहाय जी, इस माला को पिरोने में जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा, राजपुरोहित जी, प्रधानाचार्य, अभिभावक और प्रिय बच्चों, ये हमारा चौथा एडिशन है स्टूडेंट स्कॉलरशिप का। जोधपुर में, सूर्य नगरी में इस समय ऊर्जा का केंद्र ये माहेश्वरी भवन बना हुआ है। बच्चों, आप लोग जिन परिस्थितियों में पढ़कर यहां तक पहुंचे हो, मैं कुछ संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं। कुलपति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, साल में 5-6 बार मेरा गवर्नमेंट स्कूल में जाने का कार्य पड़ता है। शायद स्थिति जो हम सुनते हैं और जमीनी स्तर पर बहुत अलग है। मैं उन स्कूल्स में गया हूं जो 11 बजे जिनको क्लोज डाउन करना पड़ता था। उसका कारण यह था कि 11 बजे धूप आ जाती थी बहुत, और बच्चे धूप में नहीं बैठ सकते थे, तो जो 6 घंटे की स्कूल है वो 4 घंटे में उसको क्लोज डाउन करना पड़ता था। तो सिर्फ एक शेड लगाने से वो स्कूल 2 घंटे और बढ़ गई। एक छोटी सी रिक्वायरमेंट। एक स्कूल ऐसी गए जहां पे 5th के बच्चे इस तरह मुंह करके पढ़ रहे हैं और 6th के बच्चे इस तरह मुंह करके पढ़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं मानता हूं कि आप लोग उत्तीर्ण हुए हो, अपने और अपने परिवार का नाम रोशन किया है, तो आपने जो तालियां बजाई अपने लिए वो बहुत कम थी। मैं बधाई देता हूं उनके माता पिताओं को कि ऐसे उज्जवल बच्चे आपके परिवार में हैं। हमारे परिवार का शुरू से उद्देश्य रहा है शिक्षा पर बहुत ध्यान देना। इसको ध्यान में रखते हुए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम हम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस छात्रवृत्ति से हो सकता है आपका कुछ बहुत बड़ा उत्थान नहीं हो, बट एक मोटिवेशन, एक बीज आपके मन में जरूर उपजता है। कुलपति महोदय, जो यहाँ पे 5 स्ट्रीम्स है, सो व्हेन वी स्टार्टेड वी हैड 3 स्ट्रीम्स, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। लास्ट ईयर एक नई स्ट्रीम आई थी एग्रीकल्चर, इस साल एक नई स्ट्रीम आई है संस्कृत। तो जो 5 स्ट्रीम्स में जिन्होंने जोधपुर में टॉप किया है, हमारा परिवार, हमारा ट्रस्ट उन सबको एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर भी भेंट कर रहा है। आजकल क्या है सर, वो एक इंसेंटिव देना पड़ता है बच्चों को रखने के लिए। चंचल मन होता है कि राशि मिल गई बैंक अकाउंट में, अपना फोटो खिंचा ली तो हम चल दिए, तो हम समझते हैं इस बात को। तो संस्कृत, हाँ, दोनों पर्चा निकाल दो भाई। हाँ, तो मैं निवेदन करूंगा दीपक जी साडा से, एक तो दीपक जी आइए भाई। इस कार्यक्रम का काफी भाग दीपक जी ने प्रिंटिंग इंटी में देखा है। हमारे तेज बहादुर जी और दीपा अरोड़ा से भी एक बार निवेदन है करता, आप तीनों जो है सही बात ये है, हम तो केवल इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं वो अधिकांश काम इन तीनों ने किया है। तो इन लोगों के लिए जोरदार तालियां दीपा अरोड़ा, तेज बहादुर जी और दीपक जी साडा के लिए। वैसे तो पूरी टीम लगी हुई है हमारी, बट किसी को तो श्रेय देना पड़ता है। देश में मोदी जी को देते हैं, तो ये हमारे तीनों मोदी जी हैं। थैंक यू। दीपक जी से और दीपा अरोड़ा से निवेदन करूंगा कि आप दोनों एक लकी ड्रॉ निकाल के जो नाम है वो अनाउंस करें। दीपा जी ऑडिट कर रही है कि जो नाम निकला वो ऑलरेडी कंप्यूटर में है कि नहीं। चलो भाई, दोनों भाग्यशाली निकले कि दोनों का नाम उन 5 में नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा दीपा से जिस बच्चे का नाम आया है वो अनाउंस करें, और दीपक जी से कि जिस बच्चे का नाम आया वो अनाउंस करें। रवीना पवार, डॉटर ऑफ वासुदेव जी पवार, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से। मैं रवीना के साथ वासुदेव जी को
आइए। And the lucky winner, Himanshu, son of Nagpal ji. हाँ, रोटरी स्कूल से मिस्टर हिमांशु। अरे कपड़ा लाओ भाई। तो एड्रेस तो एवं में डाल रही हूँ नहीं, मैं ग्रुप रमाई है भाई। एड्रेस तो ग्रुप पे आ जाएगा, लेकिन चेहरा देखना है तो वो व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है अभी। उस व्यक्ति से निवेदन करता है खड़े होकर अपना चेहरा दिखा दे सबको। ये है साहब पीएम कंप्यूटर हमारे पंकज जी मुंद्रा। ये आइटम कम लग रहा है इसमें मेरे को। एक वो स्क्रीन में लाओ भाई। लेटेस्ट i5 कंप्यूटर है ये, बटन दबाने से पहले